जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बीमारी साथ में होती है उसकी, और कोई बच्चा पैदा होता है हेल्दी होता है, तो वो कहाँ से लेके आ रहा है उस चीज, वो जो चीजें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हम पीछे से कैरी कर रहे हैं, जिसको हम पुनर्जन्म की बात कहते हैं। तो जन्म तो होता ही रहता है, अदरवाइज एक बच्चा खुशहाल जीवन में पैदा होता है और एक बच्चा कष्ट वाले जीवन में पैदा होता है, तो ऐसा होता ही नहीं कि उसका क्या दोष है। इसका मतलब प्रकृति तो व्यवस्थित नहीं है, मगर हम उस प्रकृति की बात कर रहे हैं जिस पेड़ की जड़ में पानी पड़ने से एक पत्ती तक उस पानी का इफेक्ट पहुंचता है। जिस पेड़ की ऊंचाई 50-100 फुट ऊंची है, उसकी जो टॉप पे लगी हुई पत्ती है वो भी हरी होती, वो भी खिलती है, उसकी भी वेन्स अपनी जगह काम करती। तो इसका मतलब प्रकृति के अंदर ये व्यवस्था नेचर के अंदर है कि वो सबको फुलफिल कर रही है और सबको ठीक करने का काम कर रही है। खराब करने का काम उस मानव ने शुरू किया, जो मानव उस स्वरूप में आ गया कि वो सिर्फ अपने लिए विचार करने लगा, और पूरी सृष्टि में मानव ही वो एक जीव का स्वरूप है जिसको परमात्मा ने मन बुद्धि के सहारे काम करने की इजाजत दी, और वही खराबी कर गया। वनस्पति कभी भी अपना दायरा नहीं तोड़ती, पशु भी अपने दायरे में आबद्ध होकर चलता है। आपने पक्षियों को हवा में उड़ते हुए जब देखा तो आपने कई बार नोट किया होगा कि वो भी कोई डिजाइन बना के उड़ रहे होते और वो उसी में होते रहते। और मानव को अगर एक साथ रोड के ऊपर चलने के लिए कह दिया जाए तो हम कितनी अव्यवस्था फैला देते हैं, जबकि हमारी ट्रेनिंग भी हो रही है। हमारा मन बहुत ज्यादा भागता है, और वो इतना ज्यादा भागता है तो उससे गड़बड़ हो जाए।